डॉक्टर साहब यानी कि जेंडर सिर्फ आज़ाद की हद तक बेस्ड नहीं है, जेंडर इससे आगे भी है। सर आपका माइंड, आपका आपकी साइकी, आपका माइंड सेट, आपकी अपनी ये बताएगा कि मैं क्या हूं, ये बताता है आपको सर। और इसमें किसी का कसूर नहीं है, यू आर बॉर्न विद दिस। खुदा के लिए मैं तड़प चुका हूं कितनी दफा लोगों को ये समझाने के लिए कि सर जब बच्चा रहमे मादर के अंदर होता है, चौथा महीना अभी 5 महीने रहते हैं, तब उसके दिमाग के अंदर वो चीजें पैदा होती हैं कि वो किस किस्म की साइकोसेक्सुअलिटी रखेगा। ये नहीं कि उसका जिस्म किसका होगा। क्या उस वक्त एक 4 महीने का लोथड़ा ये डिसाइड कर सकता है कि मैं मर्द हूं या औरत हूं? सब कुदरत की तरफ से है। तो खुदा के लिए कुदरत के रम्ज पहचानिए, अल्लाह की मखलूक समझ के इनके साथ रवादारी और रहम का जज्बा रखें, इन्हें धुतकारें मत, इनका कसूर नहीं है। यानी बायोलॉजिकली पहले इंसान की साइकोलॉजिकली से वो बनता है कि वो मर्द है या फीमेल है या क्या है, उसके बाद आज़ाद बनेंगे जी डेवलपमेंट में। बिल्कुल एग्जैक्टली उसके बाद बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं सर। क्योंकि आज़ाद भी जो है वो उस वक्त कई चीजों के ऊपर उनकी डेवलपमेंट मुनहसर होती है, मगर आपकी साइकी जो है, आपके दिमाग के जो सेंटर्स हैं, वो जिस सेक्स के साथ आपको आइडेंटिफाई करते हैं वो सबसे पहले बन जाता। अरे वाह, वो बड़ी शनाख्त है, फिर बहुत बड़ी शनाख्त है। मगर क्या किया जाए, यहाँ पे उस शनाख्त की वैल्यू नहीं सर। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में बाद में उनको पता चलता है जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं कि हम क्या हैं। मगर कभी ये सोचा है कि वो बच्चे भी पैदा होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि ये क्या है। उसे कहते हैं चिल्ड्रन बॉर्न विद एम्बिगुअस जेनिटिलिया, यानी कि दाई को ये नहीं पता चलता है मुंडा के कुड़ी है। समझ आइए आपको मेरी बात की। अच्छा, दाई साहिबा चूंकि बहुत सारे गांव में और बहुत सारे कस्बों के अंदर बच्चे पैदा करती हैं, वो कहती हैं जी ए जड़ी ना जी ए कुड़ी है। समझ आ गई आपको, क्योंकि एम्बिगुअस जेनिटिलिया होते हैं। अब उस बच्ची को लेके वो पाल रहे हैं, किसान रो रहे हैं, अरे पंजवा डोला आ गया, ऐत की भी मुंडा नहीं आया। फिर पता चलता है कि जब बच्ची 13 साल की हुई है तो यंग की आवाज भारी होनी शुरू हो गई है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਂ ਆਣਾ शुरू हो गया है। तो माँ ने पूछा जंग ये इसकी हो रहा है, तो कहता है उत्ते तो पता नहीं अजीब ही कड़मास मचिया है। तो पता चलता है कि उस डॉक्टर के पास गया, DHQ के पास, उसने हल्का सा ऑपरेशन किया, किसान की और मेहनत कश की बेटी, 5वीं बेटी एक बेटा बन गया। उन्हें खुशी में लड्डू बांटे। ये खबरें पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई? पढ़ी हैं, शुक्र है पड़ी हैं। वरना तुम कहता मैं तो मीडिया का आदमी हूँ और मैं खबरें नहीं पढ़ता, और अखबार तो बहुत पुरानी सदी की बात है। हुजूर वाला ये वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा देयर आर ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स, ऐसे भी इंसान पैदा होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल जेनिटिलिया एक साथ होते हैं। ये बहुत रेयर होता है। फिर सूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। सर ये बहुत लंबा जो इंटरसेक्स स्टेट है वो बहुत लंबा चैप्टर है, एक पूरा सब्जेक्ट, और इस पे अलग से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसको समझने के लिए आपको बहुत अकल चाहिए। मगर मेरा आम शहरी के लिए सिर्फ एक है, और मैं आपके आम शहरी को कहता हूं कि अगर आप किसी को इस हालत में और इस अजाब में मुब्तला देखें, कानों को हाथ लगाएं कि आप इनमें शामिल नहीं हैं, और कानों को हाथ लगाएं कि मेरे परवरदिगार तूने मेरे बच्चों को इस अजाब में नहीं डाला हुआ। और इस नॉर्मल जिंदगी के सदके उन लोगों के साथ मोहब्बत और इज्जत का रवैया रखें जो इस अजाब में मुब्तला है। और अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह फिक्र ना करो, अगली बारी ताड़ी बीवी ने पैदा ना कर देता तो फिर मेरा गल सोचे, अल्लाह मियाँ ऊपर बैठ के अपनी मखलूक को देख रहा है कि उसके साथ कौन रवादारी का सलूक कर रहा है। ये नहीं करेगा फिर रब ने रवादारी छड़ी ना तो चीका निकल जाएंगी।